करता। मुझे एक समय थोड़ा सा मांस खाने को दिया जाता, एक समय में केवल थोड़ा सा मांस खाने को दिया जाता और सर्कस में दिखाने वाले करतब सिखाने हेतु घंटों पीटा जाता और सर्कस में जो भी करतब दिखाए जाते थे उसको घंटों पीटा जाता था। मैं इतने बड़े वन का राजा कि जहाँ तक चाहे खुले आसमान के नीचे विचरण कर सकूं, वहाँ मुझे छोटे से तंग पिंजरे में रखा जाता। मैं क्रोध से दहाड़ता, मैं गुस्से से दहाड़ता, पीड़ा से कराहता, परंतु दया के बाह्य आवरण में लिपटा मानव कितना निर्दयी है मैं वहाँ जान पाया। वहाँ मैंने हाथी, घोड़े, चीते, बंदर, भालू, तोते, कुत्ते आदि भी देखे। उन सबको वे तमाशा दिखाने का प्रशिक्षण देने के समय बहुत यातनाएं देते हैं। सबसे अधिक यातनाएं उसी पशु को मिलती हैं जो उनकी बात मानने से मना करता है। आप सभी को मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे लोग दल बनाकर बंदूक के लिए वनों में घूमते हैं, वन्य पशुओं का शिकार करते हैं, वन काटकर हमें बेघर करते हैं, जीवित रूप में पकड़कर हम पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं, हमें जिंदा पकड़कर हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं। मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिराफ ने कहा, अब भालू महाशय अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। भालू कहता है, बंधुओं, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए भालुओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में आपको बताऊंगा। उसने कहा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और भालू पर होने वाले अत्याचार के विषय में आपको बताऊंगा। हम मनुष्य को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने उसके घर नहीं जाते। वो कह रहा है कि हम मनुष्य को किसी भी प्रकार का दुख देने उसके घर पर नहीं जाते, परंतु वह वनों में आकर हम पर भांति भांति के अत्याचार करता है। लेकिन मनुष्य हमारे जंगलों में आकर हम पर अलग अलग तरीके से हम पे अत्याचार करता है। मैं जब छोटा था, एक मदारी मुझे पकड़ कर ले गया। उसने मेरी नाक में नकेल डाली और चमड़े के पट्टे से मुंह बांध दिया। वह दिन भर मुझे लिए गांव-गांव भटकता था, मेरा तमाशा दिखाता और पैसे कमाता, अपनी जीविका चलाता। मुझे उसने भूखा मारा। मुंह बंधा हुआ होने से मैं क्या खा पी सकता था, आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरा जीवन घोर यातना से गुजरा। एक दिन पशुओं की भलाई के लिए बनी एक स्वयंसेवी संस्था ने यह सब देख लिया और मुझे आज़ाद करवाया। इस कारण आज मैं आपके सामने हूँ। भाइयों, मनुष्य प्रकृति के हर जीव का उसकी उपयोगिता अनुसार दोहन करता है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता। यह कहकर बैठ जाता।